हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जीव विज्ञान के जो हम वन लाइन फैक्ट के साथ क्वेश्चंस देख रहे थे ना, छोटे छोटे वीडियोस लेके, है ना। आज फिर से चौथा वीडियो है वन लाइन फैक्ट के साथ जीव विज्ञान के पूरे क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं, है ना। छोटा थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे नॉर्मल। तो बस ऐसा है कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री हो चुका है ऐसे ही पढ़ पढ़ के कंप्लीट। तो हम अब जीव विज्ञान स्टार्ट करते हैं। देखिए, रंग वर्णांता जो है वो मनुष्य में लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता। जब किसी को भी रंग वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है ना, तो वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, क्योंकि उसको दोनों ही कलर काले काले दिखते हैं। रंग वर्णांता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाल्टनिक रोग। एड्स रोग के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? HIV। हीमोफीलिया रोग जो होता है वो रक्त का थक्का नहीं बनता। जो हीमोफीलिया रोग होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता जब किसी को भी हीमोफीलिया हो जाता है। तो क्वाशियोर कर जो है तथा पाराशमस मरासमस जो बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से बच्चों में होती है। इनको हम कुपोषित भी बोलते हैं, है ना। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था मतलब जब नवजात शिशु होते तब उनमें हड्डी 300 हड्डियां पाई जाती है और स्वस्थ मनुष्य में 206। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियां होती है। हमारी जो पसलियां रहती है ना दोनों साइड, उसमें 24 हड्डियां होती है। आप कंकाल तंत्र में गिन के भी देख सकते हैं। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है? सेरेब्रम जो है एक मस्तिष्क से हमारा कनेक्ट रहता है, वो शरीर को संतुलित बनाने का कार्य करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। हमारे मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। जो हमारा मनुष्य है वो 1.5 लीटर मूत्र बनता भी है और 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित भी करता है। मनुष्य इतना बनता है, बॉडी में इतना बनता है, लेकिन इतना मूत्र वो उत्सर्जित भी कर देता है। रक्तदाब की माप स्फिगनोमैनोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। रक्तदाब की माप। हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम का होता है, हमारे हृदय का वजन। दूध में उपस्थित प्रोटीन जो होता है उसका नाम केसीन है। मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। मनुष्य के लार में मृत आरबीसी जो है वो यकृत में नष्ट हो जाता है। हमारी जो मृत आरबीसी होती है ना वो यकृत में जाके नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है, तो ऑब्वियसली वो मृत आरबीसी हो गई, तो वो यकृत में जाके नष्ट हो जाएगी। अग्नाशय जो है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। अग्नाशय हमारे मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती। पहली है हमारा यकृत, दूसरा है अग्नाशय। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो इंसुलिन बनते हैं ना वो हमारे बॉडी में खून की मात्रा मतलब खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते, बढ़ने नहीं देते। बढ़ेंगे तो आपको डायबिटीज़ होगी, है ना। इसीलिए वो बढ़ने भी नहीं देते, घटने भी नहीं देते। जितना बॉडी को चाहिए उतना वो नियंत्रित करता है इंसुलिन, इसीलिए इंसुलिन लगाई जाती है। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। बेटिंग एवं वेस्ट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1921 में की थी। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में किया जाता है, होता ही है पचे भोजन का अवशोषण। लास्ट स्टेज है कि हमारा छोटी आंत में जितना भी भोजन पच के अग्नाशय, अमाशय, है ना, बड़ी आंत, ये सबसे जाके छोटी आंत में जाके वो पच जाता है। वहीं होता है लास्ट भोजन का अवशोषण। उसके बाद सीधे जो हमारा, क्या बोलूँ मैं, गंदा पदार्थ है वो उत्सर्जित होता है, लास्ट स्टेज। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है।
प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है उसके दौरान ऑक्सीजन जो है वो जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग में होती है और सबसे धीमी बैंगनी रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बता रही हूँ मैं। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। जब हमारा रक्त का थक्का खून बहता है तो वो एक बार रक्त जमा हो जाता है, वो विटामिन के की मदद से ही होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने। वसा की कमी से शरीर के विकास में अवरुद्ध हो जाता, मतलब वसा की कमी अगर हो जाएगी तो शरीर का विकास रुक जाएगा, हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी वसे की कमी से, शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है ना, वो पर्णहरित और क्लोरोफिल के कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग। पौधे का जनन अंग क्या होता है? फूल। अगर कोई भी पौधे में दूसरी चीज़ें चाहिए, बड़ा पुष्प चाहिए या कुछ और, है ना, तो उसका जनन अंग फूल ही है। गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम और शकरकंद आदि ये सब जड़ें हैं। गाजर भी जड़, मूली भी जड़ है, चुकंदर भी जड़ है, सलजम और शकरकंद ये सब जड़ है, जड़ प्रकार के पौधे हैं ये। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन जो है वो भूमिगत तने के रूप में पाया, हम इसको तने वाला पौधा बोल सकते हैं। अदरक को, हल्दी को, आलू को, प्याज को, लहसुन को, ये तने वाले पौधे हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन का तैयार करना। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण हमें पत्तियों का वो रंग पता चलता है, और मुख्य रूप से ये भोजन का निर्माण करती है पौधों के लिए। पत्तियां उनके छोटे छोटे छिद्रों से लसिका घाव भरने में मदद करती। जो लसिका होती है ना, हमारी बॉडी में जो लसिका पाई जाती है वो हमारे घावों को भरने में मदद करती। निशान और बहुत सारी चोटों के जितने भी रहते हैं वो कम, मतलब दिखते तो हैं, कम दिखते हैं, लेकिन लसिका के कारण वो भर जाते हैं घाव। तो हमारा एक पार्ट और हो गया है जीव विज्ञान का। आज के वीडियो के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। कल मैं दूसरा पार्ट इसका लेके आऊँगी, जस्ट, है ना, बाजू वाला ही पढ़ाऊँगी कल। आज के लिए आप इतना पढ़िएगा।